आप सभी का अभिवादन। मैं अभिनंदन पांडे, प्रवक्ता भौतिकी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमें कृषि भौतिकी का चैप्टर नंबर 4 में चाल, वेग और त्वरण के बारे में अध्ययन करना है। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने दूरी और विस्थापन तथा इसमें अंतर पढ़ लिया था। चाल के बारे में हम विगत कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या कोई भी कार है उसकी चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर किसका मात्रक हुआ? दूरी का। और घंटा किसका मात्रक है? समय का है। तो हम कह सकते हैं कि या जानते ही हैं कि चाल बराबर दूरी और बटे समय। अगर आप समय को 1 सेकंड कर दो, यानी कि समय बराबर 1 सेकंड, तब क्या हो गया? चाल बराबर किसके आ गया? तब चाल बराबर दूरी के। परिभाषा आप बना दो कि एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल है। मैं जो कहना चाहता हूं जरा उस पर ध्यान दीजिए कि 1 सेकंड में, टी बराबर 1 सेकंड आपने रखा, तो चाल बराबर किसके आ गया? यहां से दूरी के आ गया। तो एक इसी को परिभाषा के रूप में लिख दो, एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी चाल। इस एकांक शब्द पर आप आइए, यह यहां पर यूज हमने क्यों किया? एकांक परिभाषा में क्यों यूज किया? उसका सिंपल सा जवाब है कि मेरे पास ये मार्कर है और ऐसे ही 5 मार्कर का मूल्य 50 रुपए। कितना है? 50 है। तो मैं पूछूं आपसे कि इसी प्रकार के 12 मार्कर का दाम बताइए आप, तो क्या आप करोगे? सबसे पहले आप यहां लिखोगे 5 का मूल्य कितना है? 50 है। तो 1 का 50/5, यानी कि 10 रुपये आ गया। अब 12 का आपसे पूछा जा रहा है, तो 12 का मूल्य बराबर 10 गुणे 12 ये 120। आपको 1 का पता है, तो अब 1000 का पूछे, 1,00,000 का पूछे, आप बता सकते हो ना। तो उसी नाते इस परिभाषा में एकांक टर्म हम यूज करते हैं कि हमको 1 सेकंड में चली गई दूरी अगर पता है, तो इस प्रकार अब चाहे जितनी भी दूरी तय करनी रहे, हम उस चीज की चाल या जो भी जहां भी आपने एकांक शब्द यूज कर रखा है, वो आपकी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब आगे हम चाल का मात्रक और बीमा देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि चाल कैसी राशि होगी? यह एक सदिश नहीं, अदिश। यह एक अदिश राशि, क्योंकि तय की गई दूरी है ना एकांक समय में, अदिश राशि, अदिश राशि है। दूसरा मात्रक जरा देखो, तो मात्रक हम 2 पद्धतियों में निकाल सकते हैं। एक तो सीजीएस कह सकते हैं और दूसरा एमकेएस। मात्रक यानी कि दूरी का मात्रक और बटे समय का मात्रक। तो आप यहां लिख दो सबसे पहला मात्रक किसमें? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस में क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, जिसको कि आपने मीटर पर सेकेंड का रखा है, ठीक है। इसी तरह सीजीएस में अगर होता तो सीजीएस में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बीमा देखो, तो दूरी की बीमा यल
और समय की बीमा t, ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, ये भी जब बड़े ब्रैकेट में रहेगा l t माइनस 1। किसकी बीमा, चाल की बीमा। किसी वस्तु की चाल है एफ v मान रहे हैं और वह t समय में यस दूरी तय कर रहा है, तो उसका जो सूत्र होगा वो हम या शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो क्या लिखेंगे, s बाई टी, ये इसका सूत्र हो गया। आगे हम वेग के बारे में जानते हैं कि वेग क्या है। तो जैसे आपने अभी चाल निकाला है कि तय की गई दूरी बटे समयांतराल, तो ऐसे ही वेग होती क्या है, सदिश राशि होती है और परिभाषा में आपको कहना है विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसके परिवर्तन की दर को, विस्थापन, तो आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as वेलोसिटी। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा भैया, विस्थापन परिवर्तन की दर ना, तो दर का मतलब समय का भाग, तो किसमें, विस्थापन परिवर्तन और बटे समय। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन आपका सदिश था, सदिश राशि है। और क्या लिख सकते हो, मात्रक इसका चाल का ही मात्रक वही हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का भी मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक इसका मीटर पर सेकंड, और बीमा भी इसकी भी वही जो वेग की है, सॉरी जो चाल की थी, यानी टी माइनस 1। ये विस्थापन के बारे में इसको लिखें कैसे, इसका सूत्र देखिए, P बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी आप कहोगे, जहां डेल्टा एस बराबर वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में तय किया गया विस्थापन। समझ में आ रहा है, P बराबर डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। अच्छा, एक ही लो, अगर आपको वेग और चाल में अंतर बताना हो तो आप क्या बताओगे, पहली बात कि जो चाल है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि वेग आपका सदिश राशि है। दूसरा अंतर आपको क्या दे सकते हो, चाल हमेशा धनात्मक मिलोगे, जबकि वेग आपका ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अगर चाल आपको ज्ञात है तब आप वस्तु की अंतिम स्थिति का सटीक निर्धारण नहीं कर सकते, जबकि आपको अगर वेग पता है तो वस्तु की अंतिम स्थिति का सटीक निर्धारण आप कर सकते हो। ऐसे ही कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर किस चाल से, मान लिया मैंने v वेग से v चाल इसकी है, उसे मूव कर रहा है। इस समय चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वेग आप कैसी राशि बता रहे हो, सदिश है ना, दिशा होगी इसमें। तो इस बिंदु पर जरा ध्यान दो, इस बिंदु पर वेग लेकिन दिशा ऊपर की तरफ, इस बिंदु पर देखो
दिशा इधर हो गई, इस बिंदु पर दिशा बदल गई, ऐसे इस बिंदु पर दिशा बदल जा रही है। तो प्रत्येक बिंदु पर वृत्तीय पथ में गति करते समय प्रत्येक बिंदु पर भले ही चाल नियत है, लेकिन उसका वेग हर बिंदु पर अलग अलग होगा, यानी वेग में लगातार परिवर्तन होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका एक हम न्यूमेरिकल आगे देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि कोई वायुयान है, हवाई जहाज है कोई, और वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, कितने वेग से, 600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। मान लें ये वृत्तीय पथ है, यहां से ये गति बिंदु ए से अपनी शुरू कर रहा है, इसी पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। आपसे पूछे अगर कि एक आधे चक्कर के बाद इसका वेग क्या होगा और एक पूरे चक्कर के बाद इसका वेग क्या होगा, तो अगर बिंदु ए से मान लिया कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, कहां से, बिंदु ए से, तो बिंदु ए पर जरा दिशा देखिए, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु बी पर अगर आ गया, यहां भी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए भैया, आप पाएंगे कि वेग की दिशा इधर इस डायरेक्शन में जा रही है और इस पर इस डायरेक्शन में जा रही है, और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो वेग में परिवर्तन अगर आप निकालो आधे चक्कर बाद, आधे चक्कर बाद वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर, ध्यान देना इस बिंदु पर जो वेग आपके पास है वो कितना है, 600, और माइनस आप लगाओ परिवर्तन है इस बिंदु पर जो वेग है उसका, लेकिन डायरेक्शन इसकी किधर है, इसकी एक इधर है और एक की इधर है, तो ये -600 किलोमीटर प्रति घंटा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 600 और धन 600, ये कितना आ गया, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही सेम जब बिंदु बी से वापस से बिंदु ए पर जा रहा है, तब इसके वेग में क्या परिवर्तन होगा, एक पूरे चक्कर बाद वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर, यहां पर कितना वेग पहले था, सॉरी अंतिम में कितना हो रहा है, 600 माइनस 600, अभी इस बिंदु पर दिशा तो फिर से एक ही हो गई ना वेग की, 600 माइनस 600 बराबर 0। आई होप ये ज्यादा क्लियर आपको हुआ होगा। आगे हम त्वरण के बारे में